विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी सिलेबस के बारे में। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो आपको हिंदी सिलेबस के अंदर बुक से और व्याकरण से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो पढ़ना चाहिए जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट में जो बात मैं बताने वाला हूँ उसे तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, वही आपको 95 प्लस मार्क्स गेन करा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इस चैनल पे क्लास 12 का बैच शुरू होने वाला है जिसमें आपको मुफ्त में नोट्स और अदर मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आपको हम बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका एक ही बुक चलता है, दिगंत भाग 2। और इस दिगंत भाग 2 जो बुक है इसको 2 भाग में बांटा गया है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड का मतलब आपका जो कहानी वाला चैप्टर होता है और काव्य खंड का मतलब कविता वाला चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गद्य खंड और काव्य खंड के बारे में। तो देखिए, जो गद्य खंड है इसमें आपको बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, वो सदा नहीं रहा। इसके साथ ही आपको पूछेगा सिपाही की माँ, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिछ और शिक्षा। ये आपका कहानी वाला चैप्टर हो गया। इसके साथ ही आपका जो कविता वाला चैप्टर है इसमें कड़बक, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छपय, कवित, तुमुल कुलाहल कलह में, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के बाद आपका हो जाएगा उषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गाँव का घर। ये आपका बुक से इतना चैप्टर आपको पढ़ना होगा। लेकिन इसके बाद आपको जो है ध्यान रखिएगा, आपका जब एग्ज़ाम होगा तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपका जो है 60 ऑब्जेक्टिव पुस्तक से रहेगा और 40 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से। अब हम बात करते हैं कि आपको व्याकरण से क्या क्या पढ़ना है। चलिए ध्यान रखिएगा, व्याकरण से आपको पढ़ना होगा। देखिए, संधि का चैप्टर, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सर्वनाम, लिंग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और संज्ञा। ध्यान रखिएगा, इतना जो चैप्टर मैं आपको बताया, इतना चैप्टर, इन सभी चैप्टर में से ओनली आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ओनली आपका 40 ऑब्जेक्टिव पूछेगा इतना चैप्टर में से, एक भी सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि व्याकरण से सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछता है। अब देखिए, जो सब्जेक्टिव होगा व्याकरण से, इसमें आपका संक्षेपण पूछेगा 5 नंबर का। अब ये संक्षेपण क्या होता है तो जब क्लास कराया जाएगा तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा संक्षेपण क्या होता है, और ये काफ़ी आसान होता है, 5 नंबर इसमें आसानी से आप ला सकते हैं। इसके बाद आपका पत्र लेखन, इसमें आपका पत्र लेखन के लिए आपका 5 मार्क्स रहेगा, ये भी आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्न रहता है जो आपके बुक से रहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तरी में 10 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। और 15 नंबर का जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, यानी 5×3=15, ठीक ना। तो 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपके 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद आपका टॉप लाइन। अब ये टॉप लाइन क्या होता है तो आपकी कहानी से या फिर कविता से जो है बीच में से कोई 2 से 3 लाइन उठा के दे देगा एग्ज़ाम में और कहेगा बताइए कि किस चैप्टर का लाइन है या फिर किस कविता का लाइन है, इसके लेखक कौन है, और उतना बता दीजिएगा कि आराम से आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन होता है, यानी 8 मार्क्स का टॉप लाइन पूछता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप जो है 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जल्द इस पर क्लास शुरू होने वाला है और आपको नोट्स आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।